जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके सच्चे इरादे क्या हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और साइन रीडिंग है सभी के लिए, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, एक्स के लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। कोई डिवोर्सी है उसके लिए देख रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। सभी के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, आपका सेपरेशन चल रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। चलिए देखते हैं रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन के सच्चे इरादे क्या हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल, द सन, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, द चैरियट, 8 ऑफ wands। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी इश्यू है आप दोनों के बीच में। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, जब ये पर्सन आपको मिले थे या आपकी शुरुआत हुई थी, तब दोस्ती से शुरुआत हुई है। और उस टाइम ये पर्सन आपको बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, केयरिंग, लविंग थी। इनका दिल बहुत अच्छा है, इनका मन बहुत अच्छा, ऐसे लगे थे। ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। आप दोनों के बीच में कभी आर्गुमेंट हो ही नहीं सकते। इन्हें दुनियादारी के में कुछ पता ही नहीं था कि तकरार क्या होती है, झूठ क्या होता है, फ़रेब क्या होता है। इन्हें जैसी इन शब्दों के बारे में मालूम ही नहीं था। आपको एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमैच्योर, बहुत ज़्यादा बचपने वाले, और ऐसा जैसे होता है ना कि एक मासूम इनोसेंट जिसे दुनिया की समझ ही नहीं है, ठीक है। और आप इनको देखकर फ़िदा हो गई या हो गए कि भाई ये तो इंसान बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। इसे तो छल कपट कुछ पता ही नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव है। ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये जी ही नहीं सकती, ये जी नहीं सकता। और इसे मैं मना नहीं कर सकती, इसका दिल टूट जाएगा, बेचारा बिखर जाएगा, ये बिखर जाएगी, ठीक है। आपने तरस खा के इन पे भरोसा कर लिया और इन्हें अपना सब कुछ मान लिया, ठीक है। काफ़ी हद तक टाइम आप दोनों के साथ में अच्छा गुज़रा है और इन्होंने अपना फेस ऐसे दिखाया कि बहुत ज़्यादा मासूम, सच में ये मासूम थे शुरू में। इन्हें नहीं पता था कि किसे धोखा देना चाहिए, किसे झूठ बोलना चाहिए, कुछ नहीं पता था इन्हें। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं या फिर आपने इनसे दूरियां बना ली हैं। डिसीजन आपके लिए ले नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि इन्हें डर था इनके घर में कोई सुनेगा नहीं इनकी, क्योंकि इनके घर में इनकी चलती नहीं। हो सकता है अपने मम्मी पापा पर या फिर अपने पेरेंट्स पे ये डिपेंड हो सकते हैं, और ये कुछ कमाने धमाने वाले भी नहीं है, तो कोई इनके लिए कैसे जिम्मेदारी सौंप सकता है, ठीक है। ये घर वालों से मांगते हैं तो क्या ही आपका ये बोझ उठा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज रहे हैं पूरी तरह से। इनको नहीं समझ में आया कि किधर जाएं, घर वालों को चूज़ करें या फिर आपको चूज़ करें। उसके बाद इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया।
काफ़ी हद तक इन्होंने बैलेंस किया था पहले, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये कन्फ्यूज़ थे, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ थे, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले पा रही थी, किसी के खिलाफ़ नहीं जा सकते, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, घर वालों के खिलाफ़ नहीं जा सकते, अगर घर वालों के खिलाफ़ जाएँगे तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, प्रॉपर्टी में इसे हिस्सा नहीं देंगे, इन्हें अपना नहीं मानेंगे, हमेशा बेदखल कर देंगे प्रॉपर्टी से। तो इस वजह से कन्फ्यूज़ हो गई, इनको नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। सोचा बहुत, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। आप दोनों के बीच में इसी वजह से आर्गुमेंट हुए काफ़ी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं किसी और के साथ, ठीक है? और इन्हें लगा कि आपको छोड़ के ये सुकून से जिएँगे या जिएँगे। इनके छोड़ जाने के बाद आपने खुद को सँभाला है और खुद को स्टेबल बनाया है, खुश रहना सीखा है और खुद से प्यार करना सीखा है। इनके छोड़ जाने के बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, जा रहे तो मैं तुम्हें दिखाऊँगी कि कैसे जीते हैं, ठीक है? तुम्हारे बिन मर थोड़ी जाऊँगी या मर थोड़ी जाऊँगा, सँभाल सकती हूँ, सँभाल सकता हूँ। इतना तो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखते हैं, जो खुद से प्यार कर लेंगे और खुद को सँभाल लेंगे। लेकिन इनके पास आपका कुछ पुराना चैट है और कुछ पुराने फ़ोटो पड़े हैं, जिसको देखकर ये अक्सर खुश होते हैं कि हमारा समय कितना अच्छा था, कितना समय बेटर था कि जब हम दोनों साथ में थे। दूर जाकर ये कन्फ्यूज़ हो गए और इनको नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए। ये सोच के गए थे, ये सोच के गई थी कि आपकी याद इन्हें कभी नहीं आएगी, ये आपको कभी मिस नहीं करेंगी, कभी मिस नहीं करेंगी, ठीक है? लेकिन इनकी जो भावनाएँ थी ना, वो गलत साबित हो गई। इनका इंटेंशन था कि ये कभी वापस नहीं आएँगे और कभी भी मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन ये जो था सब गलत साबित हो गया, क्योंकि इन्हें आपकी याद बहुत आती है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं या सोचते हैं। आपकी जगह ये किसी को दे नहीं पाए, किसी को दे नहीं पाए, ठीक है? और आज भी इन्हें आपका इंतज़ार रहता है, आपका वेट रहता है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो होगा। एक उम्मीद है, एक आस है जिसके सहारे जी रहे हैं। कभी-कभी इनका मन करता है कि दुनियादारी छोड़ के कहीं दूर चले जाएँ। सब बकवास है, सब फेक है, कहीं कुछ नहीं, प्यार-व्यार कुछ होता ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है। फिर ये कभी-कभी अपने बारे में भी सोचने लगते हैं कि मैंने किसी और की खातिर या घर परिवार वालों की खातिर या किसी थर्ड पार्टी की खातिर मैंने उसको छोड़ दिया या मैं दूर चली गई, मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, प्यार की कदर नहीं समझी और मैंने उसे थर्ड पार्टी में डाल दिया, ठीक है? देखो 5 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 3 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, ठीक है? 2 नंबर है। तो ये नंबर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस महीने में मिले हो या फिर इस महीने में इस तारीख में आप अलग हुए हो, ठीक है? सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आगे का प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में किसी भी तरह से सही करना है, ठीक है? ये तो है कुछ पास्ट की एनर्जी। थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया, आपका हार्ट ब्रेक किया है और ये चीज़ें इन्होंने बताई नहीं है कि इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये आपको छोड़ रहे हैं या आपका दिल तोड़ रहे हैं या किसी वजह से जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनके घरवाले नहीं मानेंगे, इनके घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज डिफरेंट इश्यू है, कास्ट इश्यू है, जिस वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं सकता या अपना नहीं सकती, मेरे घर में कभी कोई नहीं मानेगा, ठीक है? इस वजह से इन्होंने बहाना बना के आपको छोड़ दिया। बट वजह ये थी कि इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी थी, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा और आपकी ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी या नहीं उठाना चाहते थे, ठीक है? अब ये है कि अब इनकी अकल ठिकाने आई है। कह सकते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इसे भूला नहीं कहते, लेकिन हम इसे ये नहीं कहेंगे भूला इंसान है, क्योंकि जो कुछ जानबूझ के किया जाए वो गलतफ़हमी नहीं होती है, गुनाह होता है, ठीक है? जानबूझ के इन्होंने आपको इग्नोर किया। अब क्या है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, ठीक है?
एक्शन लेना चाहते हैं, इनका मूवमेंट है एक्शन लेना, और ये ट्रैवल करके आ सकते हैं या फिर किसी एरोप्लेन से भी आ सकते हैं अगर ये विदेश में है तो। ठीक है, इन्हें आपसे मिलना है, लेकिन इनका कंट्रोलिंग नेचर है, ये आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनका फोकस्ड है कि बहुत जल्दी आपके पास आना। इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में फिर से आर्गूमेंट हो जाए, फिर से झगड़े हो जाए, या अगर ये आपको कोई कॉल मैसेज करें तो, या तो आप कुछ ऐसी बात बोल दें इन्हें बुरी लग जाए, या फिर ये कुछ बात ऐसी बोल दें आपको बुरी लग जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है जिसके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। इनका प्रोसेस है कहीं ट्रैवल करके जाना, कहीं जर्नी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन चाहते एक हैप्पी फैमिली बनाना। ठीक है, कंफ्यूज है ये, इनका दिल दिमाग सब ब्लॉक है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, और ये दूर जाके आपसे पछता रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इन्हें लगता है कि हर इंसान एक जैसा होता है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझती, सब धोखेबाज होते। जिसको प्यार दो वही इंसान धोखा देता है, जिसे चाहो वही इंसान दूर चला जाता है। शायद इनके साथ भी कहीं धोखा हुआ, या एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, आपको लगता है कि जिसको मैंने चाहा वो इंसान मुझे कभी समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई, वो मुझसे छोड़ के चला जाता है। जिसे अपना मानो वो इंसान मेरा पराया निकलता है, वही मुझे बुरी तरह से चीट करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है। ठीक है, इन्हें आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना है, सब कुछ ठीक करना है, एक सन लाना है। ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। मजबूर ऐसे हैं, आपके बिना इन्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, और जैसे इनकी स्थिति ऐसी हो गई, घर का ना घाट का धोबी जैसे कुत्ता, क्योंकि ये ना ही जी पा रहे ना ही मर पा रहे, इनको सुकून नहीं, चैन नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, प्यार इतना दिखाया कि खुद आपको इनका आदी बना दिया, और दूर ऐसे कर दिया जैसे प्यार कभी था ही नहीं। शब्द ऐसे बोले जैसे दिल में चुभ जाते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता। जब वो शब्द आप याद करती हो या करते हो तो ऐसा लगता है कि बस अभी की बात है, अभी बोले गए हैं। और आप मिलना भी चाहो तो उनका मन करता है कि बस बहुत हो गया, अब दिल नहीं करता मिलने का, मन नहीं करता मिलने का, कैसे मिले। कि शब्द ही होते हैं इंसान को करीब लाते हैं, शब्द ही होते हैं इंसान को दूर कर देते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे शब्द भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो किसी अपने ने आपसे नहीं बोले होंगे कभी, वो शब्द आपने इनसे सुने हैं। तो वही चीज़ें आपको याद आती हैं तो आपका मन करता नहीं है कि इनसे बात करें। ठीक है, और जो आपके बिना ये सोच रहे थे खुश रह लेंगी या रह लेंगे, दूसरे के पास जाके इन्हें बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इनकी लाइफ, धन दौलत सब मिल जाएगा, स्टेबिलिटी होगी, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कार्ड खुद देख रहे हैं आप, स्टक एक जगह है, जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे, ये अपने अंतर ही मन में झाँक रहे हैं, ना ही किसी का प्रपोजल ले रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आपको ठुकरा के ये बिल्कुल खुश नहीं है, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे दें। पहले तो मैंने बहुत इग्नोर किया है, अब मैं थर्ड पार्टी को छोड़ के इसके पास कैसे जा सकता हूँ। अगर जाऊँगी भी तब भी वो इंसान मुझ पे यकीन नहीं करेगा, मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका भरोसा तोड़ चुकी हूँ या तोड़ चुका हूँ। तो किस मुँह से मैं उसके पास जाऊँ। तो यही चीज़ें रह के इनको याद आती है, और यही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है इन्हें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन से, टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर गुजर रही हैं। ठीक है, ये प्रे भी कर रहे हैं मन ही मन की सब ठीक हो जाए, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। आप भी चाहते हो कर्मा मिले, कर्मा ही मिल रहा है इन्हें। ठीक है, आपकी एनर्जी देख लेते हैं, क्या आप इस रिश्ते में कमबैक करना चाहते हो। आपके पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, जिस दर्द में आप जी रहे हो, लेकिन मन में एक उम्मीद लेके जी रहे कि शायद इससे कभी तरस आ जाए, शायद कभी वापस आ जाए। ठीक है,
आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहती हो, लेकिन अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहती हो, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान फिर तोड़ के जाएगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर धोखा देगा, फिर चीट करेगा। मुझे भरोसा नहीं होगा आपको इन पर। इनकी वही एनर्जी है, बार बार रिपीट हो रही है। फियर है, डर है, स्ट्रेस में है, पीस नहीं है, शांति नहीं है इनको, ठीक है। स्टेक एक जगह है। क्या यहाँ से वापस आएंगे, निकलेंगे, कभी कमिटमेंट आपको देंगे? क्या होगा इनका? या फिर ऐसी कंडीशन में जीते रहेंगे? देखो, बहुत समय बाद ऐसा होगा कि ये पर्सन इस एनर्जी में आएंगे, इन्हें फील होगा डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना है, आपके साथ अपने प्यार का इजहार करना है, आपके साथ शादी करना है, आपके साथ बच्चे बनाना है। इस एनर्जी में आते आते इनको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अभी इनकी कंडीशन ऐसी है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनका दिमाग ठिकाने नहीं है, इनका मन ठिकाने नहीं है, जिस वजह से कोई एक्शन आपके लिए ले पाए, ठीक है। लेकिन लेंगे ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय गुजर जाएगा। हो सकता है 10 हफ्ते लग जाएँ या 10 महीने लग जाएँ इनको इसमें आते आते, ठीक है। जल्दी तो कुछ ठीक नहीं होने वाला एकदम। या तो आप खुद इनके पास जाओगे, ठीक है। कभी आपका मन करेगा इनकी तरफ जाने का, कभी मन करेगा कि इनसे दूर जाने का। आप भी डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आखिर आपको करना क्या है। कभी कभी आपको लगता है कि चले जाओ, कभी कभी लगता है कि नहीं जाना है, बहुत दिल दुखाया है। हाँ, ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या है। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। और हो सकता है आपसे लास्ट में जाके बोलें कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या शादी करना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स आया है, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है शादी, मैरिज, एक हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, एक दूसरे को समझना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना और एक हैप्पी फैमिली होना, हारमनी, ठीक है। एनर्जी को एक्सचेंज करना, प्यार देना, प्यार लेना, ठीक है। और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में होगा। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 10-10, ठीक है। क्योंकि आपका इनके साथ कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है, जिसे ये इग्नोर नहीं कर सकते। ये किसी के पास भी रहें, थर्ड पार्टी के पास रहें या फोर्थ पार्टी के पास रहें, एक टाइम इनके आएगा, ऐसा रियलाइजेशन होगा और हो रहा है इन्हें, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती करी है, आपका दिल तोड़ के, आपका दिल दुखा के, आपको चीट करके, आपको धोखा देकर किसी थर्ड पार्टी में डाल के। जब ये वहाँ इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ना ही इनको सुकून है, चैन नहीं, वो प्यार, वो केयर मिल ही नहीं रहा है थर्ड पार्टी से, इसीलिए तो ये कमबैक करना चाहते हैं। अगर वही प्यार इन्हें वहाँ मिले तो ये क्यों आएँगे आपके पास? नहीं आएँगे। आप ही सोचो, अगर आपको थर्ड पार्टी से फुल प्यार मिलेगा, एन्जॉय करेंगे, आप मौज-मस्ती करेंगे, सब कुछ मिलेगा, आप पुराने पर्सन के पास क्यों जाओगे? जब नए पर्सन के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा तभी तो कमबैक करोगे, किसी के पास जाओगे। तो यही इनका है कि भई वहाँ जो सोच के गए थे वो तो इन्हें मिला नहीं, इसीलिए कमबैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं। और ये अब ये दुनियादारी की परवाह भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी की परवाह भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी इनके बारे में क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे। अब बेफ़िक्र होके बिल्कुल ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि भई अब मुझे जो भी करना है आपके अकॉर्डिंग करना, आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको मिलाना है, अलग करना है, फिर से एक करना है, आप जानो, ठीक है। मैंने तो बस आपको सरेंडर कर दिया और ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होंगी और काफ़ी समय बाद आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा और आप लोग एक होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।